हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हम नफरत से कैसे मुक्त हो? जिस दिन हम लोग नफरत से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हमारा जीवन सफल। नफरत से हम मुक्त कैसे हो, इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि नफरत क्यों आती है। नफरत का मेन कारण क्या है? नफरत का मेन कारण भगवान भगवद गीता में अध्याय 3 के 27वें श्लोक में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेन रीजन ये है। जब हम अहंकारवश अपने आप को ये शरीर मानते हैं तो हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये कम ज्ञानी है, ये ज़्यादा ज्ञानी है। इसकी वजह से, कंपैरिजन की वजह से हमारे हार्ट में नफरत की भावना जागृत होती है। और जब हम दूसरे की उन्नति देखते हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, खास करके जो हमारे साथ के लोग को ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा हो, ज़्यादा उसको पूछा जा रहा हो, हमें कम पूछा जा रहा है, हमारा दोस्त आगे बढ़ रहा हो और हम पीछे जा रहे हो, तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, जो कि नफरत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे हृदय में जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, भौतिक इच्छा जब हमारी बढ़ने लगती है और वो जब पूरी नहीं होती, तो हमारे हृदय में क्रोध का आवेग, क्रोध का वेग बढ़ने लगता है। क्रोधित होने के कारण हमारे हृदय में नफरत की भावना प्रकट होती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्भव। काम से क्रोध, जो क्रोध है सब कुछ नष्ट कर देता है। क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश भी हो जाता है। कृष्ण से सबसे मेन रीजन नफरत का कि भगवान कृष्ण से अलगाव, ईश्वर को भूलना ही नफरत की अग्नि को बढ़ाना है। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जो जीव है अनंत काल से मेरा अंश है, लेकिन जब जीव यह भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, शत्रुता का व्यवहार करने लग जाते हैं। जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि हम सब, पता मतलब रियलाइजेशन होगा कि हम सब भगवान की संतानें हैं, ये मेरा हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब भगवान के सर्वेंट हैं, हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, नहीं तो भगवान
जो है अप्रसन्न होते हैं, उसी दिन से हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। अविद्या, अज्ञानता, अज्ञानता भी एक नफरत का कारण है। मूर्खतावश हम ये समझ बैठते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी इच्छा से हो रहा है। जब हमारे हृदय में ये ज्ञान आ जाएगा कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटना घटित हो रही है सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार घटित हो रही है, तो ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की तो बात ही अलग हो जाएगी, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जब ये सोचते हैं कि नहीं, ये भगवान की योजना के अनुसार नहीं, इसकी योजना के अनुसार चल रहा है, तो हमारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या भी, द्वेष भी और नफरत भी होने लगती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग इतने दिनों से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास होगा तो फिर निश्चित रूप से हम यही समझेंगे कि जो भी कुछ संसार में चल रहा है सब भगवान की योजना। एक एक छोटा छोटा चीज जब हम हर एक चीज को भगवान की योजना से कनेक्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा जिस दिन, उस दिन से हम दूसरे के ऊपर क्रोध क्यों करेंगे? हमारे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि दूसरा हमारी इच्छा से अनुसार नहीं कार्य करता। जब हमें ये पता चलेगा कि भाई वो मेरी इच्छा नहीं, ये भगवान की योजना है, वो ऐसा करे, तो हम क्रोध ही क्यों करेंगे? जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि दूसरा बंदा हमसे आगे जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है, ये बात अगर हमारे हृदय में ये रहेगी कि ये भी जो कुछ हो रहा है इसके कर्मों का फल है, भगवान की योजना है, तो फिर हम उससे जलन और ईर्ष्या ही क्यों करेंगे, नफरत क्यों करेंगे? तो ये मेन रीजन है नफरत की भावना हमारे हृदय में आने के लिए। ये सारे कारण हैं। और नफरत से मुक्त हो कैसे? नफरत से मुक्त होने का एक सीधा सटीक चीज है कि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करने लग जाएं, भगवान कृष्ण के प्रति 100% समर्पित हो जाएं। जैसे एक साधु के हृदय में किसी से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त है वो यही समझता है जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और वो यही समझता है कि जो भी कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की योजना के अनुसार चल रहा है। तो जिस दिन हमारा हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा, भगवान ही सब कुछ है, करता धरता सब कुछ वही है, उस दिन से हमारे हृदय में नफरत की आग नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो स्थिति पहुंचने के लिए हमें रगड़ना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, और हमें प्रयास करें कि हम हमारे प्रति जो भी कुछ लोग कर रहे हैं क्षमा करें, माफ करें, हृदय पे ना लें। तो गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। कोई ना कोई व्यक्ति गलती करेगा ही, और हम इसके लिए रेडी रहें कि जो गलती करे, क्योंकि उसका स्वाभाविक नेचर है,
हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनके हृदय में नफरत की अग्नि नहीं है, जिनका भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। जैसा करेंगे संग वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा चढ़ेगा रंग। ऐसे लोगों का जब संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नफरत की भावना खत्म होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की भावना लाएं अपने हृदय में। मेरे को दूसरों की सेवा करनी, सर्विस करनी, श्रवण कीर्तन कथा, ये सब अगर हम ध्यान पूर्वक तन्मयता के साथ, लगन के साथ, पूरे सच्चे मन से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय से नफरत की भावना खत्म हो जाएगी और नफरत से हम मुक्त हो जाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।